बांझ। रिपोर्ट को हाथों में लिए काफी देर तक बिना किसी विचार के आशा खड़ी रही। उस रिपोर्ट में जो लिखा था वो सही लिखा था या गलत, यकीन नहीं हो रहा था। तभी डॉक्टर की आवाज से उसे आशा की तंद्रा टूटी और आशा वर्तमान में लौटी। डॉक्टर साहब बोले, हेलो आशा जी, क्या हुआ? ये सच है, यू आर प्रेग्नेंट। आशा के चेहरे पर मिले जुले से भाव उभर आए। आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कुराहट। आशा को जब पता चला कि वो मां बनने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मन कर रहा था वो अभी भाग कर जाए और सारे परिवार को चीख चीख कर कह दे कि देखा, मैं बांझ नहीं हूँ, मैं भी मां बन सकती हूँ। लेकिन पैरों पर किसी ने जैसे टनों पत्थर बांध दिए हों। और क्यों वो उन लोगों के पास जाए जिन्होंने हर पल सिर्फ उसे दुत्कारा ही है। कभी उसे अपने बेटे की सबसे बड़ी गलती कहा तो कभी उसके चरित्र और मातृत्व पर सवाल उठाए। एक उसका पति मनोज ही तो था जिसने अभी तक उसका साथ नहीं छोड़ा, नहीं तो बाकी घर वालों ने तो उसकी दूसरी शादी की भी तैयारी कर ली थी। हर रोज उस पर कोई ना कोई इल्जाम लगाकर उसे इस घर परिवार और अपने बेटे मनोज से दूर करने की साजिश रची जाती थी। वो अपनी खुशी को खुद में समेट कर घर की ओर चल दी। अपने पति मनोज के सामने जाकर बोली, मनोज, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। आशा, तुम क्यों फालतू में रोज रोज परेशान होती हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोज, मैं जानती हूँ तुम्हें सबकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम सबकी तरह मुझ पे इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन क्या तुम्हारी दिली इच्छा नहीं कि तुम भी पिता बनो? आशा, जरूरी नहीं कि इंसान की हर इच्छा पूरी हो सके। मनोज, लेकिन यदि तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई तो? क्या क्या बोला तुमने? हाँ मनोज, तुम पापा बनने वाले हो और मैं माँ। आशा ने रोते हुए कहा। मनोज को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शादी के 10 साल बाद तो उसने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उसे कभी संतान का सुख भी प्राप्त होगा। उसने खुशी से आशा को गले लगा लिया। आशा, चलो घर में सबको बताते हैं। माँ, पापा, आपने सुना, आप दादा दादी बनने वाले हैं। मनोज ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। मनोज की माँ इस बात पर खुश होने के बजाय उल्टा बोलने लगी। ये हो ही नहीं सकता, ये जरूर इसकी कोई चाल है बेटा। ये सोच रही होगी कि ऐसे झूठ बोलने से ये तलाक से बच जाएगी। बस माँ, बहुत हो गया, मैं अपनी पत्नी का और अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये अगर माँ नहीं बनती तो भी मैं आशा को छोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। यदि आप इस वक्त भी आशा को उल्टा सीधा बोलने से बाज नहीं आई तो मैं अपनी पत्नी को यहाँ से दूर ले जाऊंगा। इतने सालों तक इसने जो मानसिक तनाव सहा है, मैं इसे और नहीं सहने दूंगा। बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? इस औरत के लिए तू अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा? यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें? माँ तिलमिलाए स्वर में बोली। हाँ माँ, आपने ठीक सुना, क्योंकि ये औरत मेरी पत्नी है और ये भी मैंने आपसे ही सीखा है। माँ के एक पत्नी से ही परिवार पूरा होता है, पति पत्नी का रिश्ता अटूट बंधन होता है। आपने तो पापा को मजबूर कर दिया था दादा दादी को छोड़कर अलग रहने के लिए। यहाँ तो आशा ने इतना कुछ सुनने के बाद भी कभी मुझसे ये घर छोड़ने की बात भी नहीं की। लेकिन माँ, मैं समझ सकता हूँ कि बिना प्रेम और सम्मान के किसी के साथ रहना कितना कष्ट देता है। मनोज आशा की ओर देखते हुए बोला, मुझे माफ कर दो आशा, जो मैंने ये कदम पहले नहीं उठाया, लेकिन अब मैं तुम्हें और जलील होते नहीं देख सकता। मनोज आशा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया और बाकी सब उन्हें जाते देखते रह गए। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।